सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पे और Facebook पे। ठीक है, जहां से भी वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मेरा पहला क्लास है और इस डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, इससे पहले मैं सादा बोर्ड पे लेता था, ठीक है, जो आप लोग को काफी पसंद नहीं आता था, लेकिन आज से मैं वादा करता हूँ कि आपको रेगुलर क्लास मिलेगी इस डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, और बेहतरीन, मैं हमेशा आप लोग को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इस पे जो है हर चीज का क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, तो पहले मैं शुरुआत किया हूँ आपको क्या, सबसे आसान और सबसे बेस्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। है ना, कहने में तो त्रिकोणमिति बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। जैसा कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को देखना आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो है आपका चलो देखो, तो खाने में तो बहुत इजी लगता है, जितना देखा जाए बहुत इजी लगता है ये चैप्टर, लेकिन जितना इसका डीपली जाओगे उतना ही ज्यादा ये तंग करता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं क्या, कितने लोगों को जो होता है ये जो चैप्टर होता है बहुत ही ऑड लगता है। इतने छोटे पेज में हम कर लेते हैं, पहले वन बाय वन करके देखेंगे हम लोग इस पेज को। फुल स्क्रीन में कर लेते हैं इसको पहले। थोड़ा मोड़ा एक दो दिन दिक्कत करेगी आपको, क्योंकि मुझे इस सिस्टम को पूरा समझना है, तभी तो मैं आप लोग को समझा पाऊंगा ना। इस पूरा सिस्टम को मैं समझूंगा तब। जैसे कि चलिए इधर साइड हम लोग देख लेते हैं क्या। माफ कीजिएगा, कुछ साउंडे आ रहे होंगे, जो कि अलग अलग जगहों से लोग आते जाते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको क्या ही बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो है कुछ बेसिक को जानते हैं कि आखिर इसमें पढ़ना क्या होता है, किस चीज के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का मतलब समझते हैं। ठीक है, चैप्टर का मतलब समझते हैं। देखिएगा, देखो तो थोड़ा चैप्टर का मतलब। चैप्टर का नाम क्या है आपका? त्रिकोणमिति है। क्या है आपका? त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है, सुनोगे ध्यान से थोड़ा सा। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन होता है। त्रि मतलब तीन होता है ना। और त्रि मतलब जो होता है तीन होता है, तीन। और कोण मतलब पता है क्या होता है? कोण का मतलब जो होता है कोना। ठीक ना, एक कोना, दो कोना और तीन कोना। ठीक है, तीन कोण। ठीक है, एक देखो आप, ये है हमारा एक कोना, और ये दो कोना, और ये तीसरा जो है हमारा क्या है? ये तीन कोना है। ठीक है, आप देख रहे हो कि एक कोना ये, एक कोना ये, और अगला जो है हमारा एक कोना ये, तो तीन कोना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आप देखोगे क्या, सबसे बेहतर चीज कि त्रि मतलब तीन होता है आपका। ठीक है, और कोण का मतलब क्या होता है? कोना, आप जानते हो अच्छे से। और मिति मतलब क्या होता है? मिति मतलब होता है माप। क्या होता है? मिति मतलब माप होता है, माप। मिति मतलब क्या होता है? मापना, मापना, या आप उसी को कहते हो नाप।
नाप या माप दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आप कहते हो कि नापना, 1 लीटर दूध नापो, 2 लीटर दूध माप दो, वो सेम चीज है। ठीक है, तो यहां चीज को कि 3 कोण के माप को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। यानी कि मेन रूप से हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है हम लोग। और इस त्रिभुज से पता है आपको कितना चैप्टर पूछता है, इस त्रिभुज से जो है आपका वो पूछता है क्या, सुनोगे, इस त्रिभुज से सिर्फ क्या आपको पूछता है, इस त्रिभुज से सिर्फ आपको पूछता है क्या, इस त्रिभुज से सिर्फ आपको 30 मार्क्स पूछता है। कितना नंबर पूछता है, 30 नंबर का पूछता है इस त्रिभुज से। इस त्रिभुज से आपका 30 एवं पूछता है, 30 मार्क्स का पूछता है। कितना नंबर का, 30 मार्क्स का पूछता है। तो एग्जाम, बेस्ट ऑफ एग्जाम के व्यू से कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, मैट्रिक का एग्जाम आप देने जा रहे हो और हो सकता है, ठीक ना, कि आप ये चैप्टर जो हो, आप ये चैप्टर को ना पढ़ के जाओ तो आप 30 नंबर भूल जाओ। 30 नंबर क्या करो, आप भूल करके जाओ कि हमें जो है 30 नंबर नहीं आता है। आप इस चीज को भूल जाते हो ना कि हमें 30 नंबर नहीं आता है, तो फिर आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा। इस चैप्टर को जो है आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखते हैं पहले, इस चैप्टर को आपको बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको इस चैप्टर को समझना ही पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एकदम जीरो से हीरो बनाने के लिए। ठीक है, जीरो में क्या होता है, त्रिकोणमिति में आपको तो पता है कि इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है ना, किसके बारे में, इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज का एक कोण और ये त्रिभुज का दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, आपको पता ना तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का जोड़ ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है। ठीक है, आपको पता है कि तीनों कोणों का जोड़ जो होता है त्रिभुज का 180 होता है, 180 होता है, 60 प्लस और फिर 60, तीनों मिलाकर कितना होता है, 180 होता है। लेकिन हम लोग को वो ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, हम लोग को इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या देता है आपका, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। सिर्फ इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है जो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का, सिर्फ और सिर्फ 90 का कोण बनाता है। ये कितना डिग्री का, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का कोण, सिर्फ और सिर्फ 90 का। हमें इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और इस त्रिभुज के 90 के सामने वाले कोण को पता है क्या कहते हैं, इस कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग, भुजा यानी कि इंग्लिश में इसको साइड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, साइड। और इस कोण को हम लोग इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ठीक ना, कोण को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। कोण को हम लोग एंगल कहते हैं। कोण को हम लोग एंगल कहते हैं। साइड को हम लोग क्या कहते हैं, साइड को हम लोग ठीक ना, साइड को हम लोग क्या कहते हैं, साइड को हम लोग भुजा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, साइड को भुजा कहते हैं। यानी कि मेन रूप से हम लोग को यही तीनों के बारे में पढ़ना है। इस 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग पता है हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इस नीचे वाले भाग को आपको पता है लोग कहावत में कहते हैं क्या, कि तुम्हारा बेस कमजोर है। बेस का मतलब होता है जड़, और जड़ मतलब होता है नीचे, नीचे मतलब होता है आधार। क्या होता है, आधार। यानी कि आपका ये जो है, ये नीचे वाला क्या है, आधार है, बेस। घर का भी बेस दिलवाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, घर का भी बेस हम लोग दिलवाते हैं, है ना, घर का भी बेस दिलवाते हैं हम लोग, घर का भी बेस दिलवाते हैं। घर का भी बेस देते हो ना, तो बेस देते हो तो नींव डालते हो, पहले डालते हो नहीं डालते हो, ताकि हमारा घर जो हो मजबूत हो। और ये जो है हमारा, जो सीधे इस बेस पे लंब पड़ा हुआ, एक लाइन खड़ा पड़ा हुआ है, इस लाइन खड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, पता है आपको, इस लाइन जो खड़ा है इसको हम लोग लंब कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर कहते हैं इस लाइन को, ठीक ना, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। यानी कि इतना चीज आपको समझ में आया होगा कि 90 के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। सॉरी, 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। नीचे वाले को बेस कहते हैं, यानी कि आधार कहते हैं। और ये जो सीधे पड़ा है, बेस पे जो लाइन पड़ा है, उसको हम लोग लंब कहते हैं। बेस पे जो लाइन पड़ा है उसको क्या कहते हैं? हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, बेस पे जो लाइन आपका पड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग लंब कहते हैं। ठीक ना, उसको लंब कहते हैं। अगर दिखाई दे रही है अच्छे से, आवाज क्लियर आ रही है, आ ही नहीं होगी शायद, मैं वीडियोस ये रिकॉर्ड करके मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, इसके लिए देखोगे आप। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, आप समझे। थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन आप इस चीज को मैनेज करिए। थोड़ा सा आप इस चीज को मैनेज करिए। आई एम सो सॉरी, बट इसके लिए थोड़ा सा माफ कीजिएगा। आप हमको इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि पहला बार मेरा है ये। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग को। मेन रूप से हम लोग का त्रिभुज में काम क्या रहता है, आपको पता है? त्रिभुज में हम लोग को काम क्या दिया जाता है? त्रिभुज में जो होता है हम लोग का, ठीक ना, यही लंब जो आप देखे हैं, और यही आधार, और यही हमारा कर्ण। ठीक ना, यही हमारा क्या? यही हमारा कर्ण। यही तीन चीज का काम होता है मेन रूप से। यही तीन चीज का काम आपका इस त्रिभुज में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग का ये देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, ये त्रिभुज है आपका, जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है। त्रिभुज के सामने वाला ये क्या है? हमारा कर्ण है। और ये क्या है? हमारा लंब है। और ये क्या है? हमारा ये हमारा आधार है। क्या है? ये आधार है, ये आधार है। ठीक है, ये क्या है? हमारा ये आधार है। ठीक ना, ये हमारा क्या है? आधार। अच्छे से देखेंगे, आधार। राइटिंग तो समझ में आ रही होगी थोड़ा बहुत। अब कुछ देखो, छोटा सा फॉर्मूला होता है क्या, ठीक ना, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है साइन, फॉर्मूला नहीं, ये कुछ जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस, ठीक ना, साइन कॉस, साइन कॉस, एक मिनट रुक जाइए। एक साइन होता है हमारा, ठीक ना, एक होता है हमारा कॉस, एक होता है हमारा टैन, और एक होता है कॉसेक। कॉसेक पता है, ये तीन ही मेन पढ़ना होता है, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। साइन का उल्टा हमारा कॉसेक हो जाता है, ठीक ना, साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक हो जाता है। कॉस का जो उल्टा होता है
वो हो जाता है हमारा सेक। कॉस का उल्टा जो होता है हमारा हो जाता है सेक। और सेक टैन का जो उल्टा होता है वो हमारा हो जाता है कॉट। क्या हो जाता है? कॉट। यही मेन रूप से हम लोग को पढ़ना होता है, मेन रूप से इस चीज का अध्ययन करना होता है। आपको ये तीनों दिमाग में आता, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। ठीक ना? साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अब इस चीज को हम लोग ठीक ना मिटाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं आपको याद है या नहीं। आप मेरे साथ साथ अपने मन में बोलोगे तो आपको 100% याद होगा। ठीक ना? 100%, 110% आपको याद होगा। ठीक ना? 110% आपको याद होगा, 110% आपको याद होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग, पहला हमने क्या लिखा था? ठीक ना? इसको देख तो, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसको इरेज कर देते हैं। पहला हमने क्या बोला था बताओ? साइन। क्या होता है पहला? साइन। दूसरा क्या बोला था हमने? दूसरा बताओ तो कॉस बोला था। तीसरा क्या बोला था हमने? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। तीसरा हमने बोला था टैन। तीसरा जी भैया आपने टैन बोला था, हमें बिल्कुल याद है। तो साइन कॉस टैन, इतना माइंड में हटा, साइन कॉस टैन। कहोगे कि जी भैया आपका पढ़ाया हुआ बिल्कुल हट गया दिमाग में। इसका जस्ट उल्टा होता है, उल्टा वाला देखो, जस्ट इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा बताए थे कि क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ये जो लास्ट में लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो लास्ट में लगा रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान देना, अभी बताएंगे लास्ट में क्यों लगा रहे हैं। और कॉस का जो उल्टा होता है हमारा वो पता है क्या होता है? तो होता है क्या हमारा? सेक होता है। टैन का जो उल्टा होता है आपको पता है, टैन का उल्टा जी भी आपने बताया है, कॉट होता है। कॉट, थीटा कहेंगे तो थीटा होता है। ठीक ना? ये चीज होता है। क्या होता है हमारा? ये चीज होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया। आपका पढ़ाया हुआ, आपका पढ़ाया हुआ मेरे को नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। थोड़ा मोड़ा नहीं आ सकता है? ऐसा तो नहीं है, आ सकता है थोड़ा मोड़ा नहीं। आगे देखते हैं हम लोग।